कि तेरी पूजा, तेरी स्तुति, तेरी भक्ति करने वाले को तू अपने समान बना लेता है, तो ये कोई आश्चर्य जैसी बात ही नहीं है। तो आप लोग ये समझो कि परमात्मा की पूजा, भक्ति का फल कितना परम परिणाम है, कितना अच्छा परिणाम है कि परमात्मा इनकी सही ढंग से स्तुति करे। अभिष्टवंतः, स्तुति करते रहने वाले। आत्मसमम करोति, ये आदिनाथ दादा अपने समान बना लेता, अपने समान बना लेता है, यानी कि परमात्मा की पूजा, भक्ति, स्तुति करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उसके कषाय मंद होते रहते, उसकी इंद्रियों के प्रति, इंद्रियों के विषयों के भोग उपभोग के प्रति कामनाएं, वासनाएं कम होती जाते हैं, तो फिर वो निश्चित अपने जैसा बना ही लेगा। तो यहां पर ये है, हे भुवन भूषण, यह जो भुवन है, यह जो संसार है, 14 राज लोक प्रमाण, 14 रज्जु प्रमाण यह भुवन, यह लोक कहलाता है। इस लोक में आभूषण स्वरूप अगर कोई है तो वो अरिहंत देवादिदेव तीर्थंकर भगवंत श्री आदिनाथ स्वामी जी हैं। भूतनाथ, इस लोक में जितने भी भव्य जीव हैं, उन भव्य जीवों के योग और क्षेम की जिम्मेदारी अगर कोई निभा सकता है तो वह परमात्मा निभा सकता है। तो हे भुवन भूषण, हे 14 राजलोक के नाथ, हे भूत प्राणी जीव सत्व इत्यादि के मालिक, नात्यद्भुतम, ये कोई आश्चर्य नहीं है जो कि तू भूत ही गुण ही भूवि भवंतम अभिष्टवंतः, इस पृथ्वी के ऊपर भूत ही आप में जो विद्यमान है, भूत का मतलब है सद्भूत, ये नहीं है कि जो परमात्मा में गुण है ही नहीं और तुम बोले जा रहे हो। जो परमात्मा में भूत विद्यमान है, ऐसे गुणों से भवंतम, आप श्री जी की, आप श्री जी को स्तुति करते रहने वाले, स्तुति करते हुए जो जीव हैं, भवतो तुल्य भवंती, आपके समान बन जाते हैं। नात्यद्भुतम, ये कोई आश्चर्यकारी घटना नहीं है कि आपकी स्तुति करते रहे और आप जैसे बन गए। इसमें क्या खासियत, इसमें क्या विशेषता है? कोई विशेषता नहीं है। ननु तेन किम वा, हमें उससे लेना देना क्या है? हमें तेन, हमें उस मालिक से, हमें तथा कथित उस स्वामी से, किम वा, हमें उससे क्या लेना देना? यह जो कि इह, इस लोक में आश्रितम, इसकी शरण में गए हुए को भूत्या, विभूति से आत्म समम, स्वयं के समान न बना ले, उससे हमें क्या लेना देना? कर ले अच्छे दिन से जाना, भीड़ इकट्ठी मत कर, 2-3 जन हो वही कर। फिर से समझाऊं, भूत शब्द गुण के लिए या गुण है? भूतेर गुणे, जो विद्यमान है, गुण विद्यमान है, हाँ, भूत उसके लिए आया, भूत, हाँ, जो विद्यमान है,
भू धातु होने के अर्थ में आती है माता, है सद्भूत जो विद्यमान है, उन गुणों का कथन करते रहने वाले जो जीव हैं उनको तो आत्म समम, आत्मा के समान यानी खुद के समान, जो आत्मा परमात्मा की आत्मा में जो गुण है, परमात्मा की आत्मा में जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं भक्त में आ जाते हैं। भक्त को भगवान अपने समान बना ले, नात्यद्भुतम, ये हमारे लिए कोई आश्चर्य नहीं है। और हम तो साहब आपसे ही सवाल पूछते हैं, यह जो आश्रितम, अब अपन कहते हैं कि साहब आपकी शरण है, आपके सिवाय कोई नहीं है। हम हमेशा एक प्रार्थना गाते हैं, अन्यथा शरणम नास्ति। साहेब तेरे सिवाय कोई हमारे लिए शरणम नहीं है, शरण नहीं है। त्वमेव शरणम मम, साहेब तू ही मेरी शरण है। तस्मात् कारुण्य भावेन, थोड़ी सी दया करो साहब, सब कुछ तुम ही तुम हो तो करुणा करो साहेब। रक्ष रक्ष जिनेश्वर, हे जिनेन्द्र परमात्मा हमारी रक्षा करो। त्वमेव शरणम मम, बस तू ही हमारी शरण है, ये भाव आना चाहिए। तब यदि ऐसा भाव आएगा तब अपन परमात्मा की संकथा करेंगे, परमात्मा के गुणों का स्मरण करेंगे, परमात्मा के गुणों का कीर्तन करेंगे, तो उसका यह परिणाम पक्का कि परमात्मा ने हमारी आत्मा को भी स्वयं के गुणों से भर देना। यह इस श्लोक का भाव है। फिर से कहना चाहता हूं, हे भुवन भूषण, लोक के एकमात्र आभूषण, बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। न आत्मसमम, स्वयं के समान न बना ले, उससे मालिक से क्या लेना चाहिए? नहीं नहीं, अब दूसरे जो देवता है ना बहन, दूसरे जो देवता है वो खुद के समान बनाते ही नहीं। अब आप चले जाओ किसी भी, इनके सिवाय किसी भी देवी देवता, वो दर्शनकार मानते ही नहीं कि तुम्हारी आत्मा में क्षमता है इनके जैसे बनने की। वो कहते परमात्मा जुदा है, तुम जुदा। उनकी कितनी भक्ति, कितना पक्का विश्वास है कि वो कितने अधिकार से परमात्मा को कह रहे हैं कि आपसे कोई लेना हमें कोई लेना देना नहीं। यदि तुम मुझको अपने समान न बनाओ तो मुझे क्या लेना देना? तेरी चरण में आ गया तो मैं बन ही गया। कितना विश्वास, कितना अधिकार परमात्मा पर।
अपने को इतने विश्वास से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, कहने का भाव यह है, हमें इसके जैसा बनना है और ये हमको अपने जैसा बनाने वाला यदि कोई है तो वो तीर्थंकर ही है। इसीलिए हम ईश्वरवादी नहीं हैं, हम ईश्वरवादी नहीं है, यानी कि ईश्वर बनाता है, ईश्वर रखता है, ये नहीं। हाँ, हम तो इतना जानते कि इसकी भक्ति से हम इसके जैसे बन जाएंगे, हमारे कर्मों का क्षय हो जाएगा। ये इसका भाव है बहनों। फिर से चालू करूं। नात्यद्भुतम भुवन भूषण, 14 राजलोक है, उनमें यदि आभूषण स्वरूप यदि कोई है तो वो जिनेंद्र परमात्मा। भूतनाथ, सभी प्राणी भूत जीव सत्वों के यदि कोई मालिक हैं तो वे परमात्मा हैं, जिनेंद्र भगवंत हैं। उनसे ही वो सीधी बातचीत कर रहे हैं। नात्यद्भुतम, साहेब तुम अपनी स्तुति करने वाले को अपने समान बना लो। नात्यद्भुतम, ये कोई अत्यंत आश्चर्यकारी बात नहीं। भूतेर गुणेर भुवि भवंतम अभीष्टवंतम, जो आप में विद्यमान गुण हैं, इस पृथ्वी के ऊपर आपके अंदर जो भी गुण विद्यमान हैं, उन गुणों का कथन करते हुए भवंतम, आप श्री जी की अभिष्टवंतः, स्तुति करते रहने वाले, स्तुति करने वाले, तुल्या भवंति भवतो, आपके तुल्या समान भवंती हो जाते हैं। तेन किंवा, हमको उससे क्या लेना देना है। और वैसे संस्कृत में तो पता है इसका क्या होता है, तेन किम, तेन किम, ये एक प्रयोग है। छोड़िए, छोड़, उससे मतलब क्या है रे। जो अपने समान हमको न बना ले उससे हमें क्या मतलब है, छोड़ो उसको, उसकी कोई बात से मतलब ही नहीं। ये इसका अर्थ है। बैठ गया। तो यानी कि आप विश्वास रखिए, परमात्मा की स्तुति, परमात्मा की भक्ति हमको कर्मों से मुक्त बनाती है, हमको सभी दोषों से मुक्त बनाती है। अस्त समस्त दोषम, समस्त दोषों का नाश करने वाला अगर कोई गुण है ना तो परमात्मा की अभिष्टवंतः, बस परमात्मा की स्तुति करना है। हमेशा परमात्मा में मन लगा रहना चाहिए। अब देखिए ना, आप सोचिए, ये परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी के जीव को पता लगा मेरी उम्र 1 महीने से ज्यादा नहीं है। महाबल के भव में, चौथे भव में पता लगा कि 1 महीने से ज्यादा मैं जीऊंगा नहीं। महात्माओं ने कहा है, चारण मुनियों ने कहा है, उनकी बात कभी गलत नहीं हो सकता। तुरंत अब 30 दिन, महीना यानी 30 दिन, ठीक है। अब 30 दिन में से आप लोग सोचो उसने 30 दिन क्या काम किया। 28 महोत्सव किया, यानी कि परमात्मा की भक्ति से जुड़ा, परमात्मा की पूजा, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का कीर्तन, उससे वो जुड़ गया। और 22 दिन संयम धर्म पाला, तो ये 1 महीना हो गया। यानी कि उसको पता लगा कि बस 1 महीने जिंदगी है, अब जी करके क्या करना है, संयम धर्म का पालन करना है, तो चलो कर लेते हैं। ये एक कितना उत्कृष्ट कोटि का एक भाव आदिनाथ स्वामी जी की आत्मा में पैदा हुआ। बैठ गया अच्छे ढंग से। आगे बोलूं या इतने ही रहने दूं? बता दीजिए, ये चल रहा है तब तक आप एक बता दीजिए। मैं बता दूं? आप सभी जन चाहेंगे? फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। आप सभी जन चाहेंगे? 8-9 दिन की। उसको मैं फिर मिटाता हूं।